हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होता है कि कैसे वो किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं ईजिली और बहुत फास्ट वे में। अब सपोज दैट कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको चीज़ें लर्न ही नहीं हो पाती। वो एक एट पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज़ों को भूल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ाई किया, ठीक है, वो याद कर लिया, उसने रट्टा मार लिया, ठीक है, और उससे 1 घंटे 2 घंटे बाद पूछो तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है या फिर उसको प्रॉपरली वो चीज़ें याद नहीं रहती है, ठीक है। और एक तो वो बहुत टाइम लगाता है लर्न करने में, जैसे कि कोई बच्चा है, वो क्योंकि बच्चे हैं ऐसे, क्योंकि कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि एक ही चैप्टर को लर्न करने में, वो समझने में, या फिर जैसे भी बोलो कि वो 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं या फिर 4 दिन लगा देते हैं। उसके बाद तो कहीं जाके वो चीज़ें थोड़ी सी उनको लर्न हो पाती हैं, और वो भी 1-2 घंटे में या फिर अगले दिन ही वो भूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक तो आप इतना मतलब कि टाइम लेके लर्न कर रहे हो, उसके बाद से भी आप भूल जा रहे हो। व्हाट मेक अ सेंस? ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत के लिए कि, और ये जो वीडियो को कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है। अगर वो क्लास 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में है, वो हर एक क्लास का बच्चा वीडियो देख सकता है। वो कि अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो लर्निंग कैसे होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, सपोज दैट कोई बच्चा है, हम 7th से 12th की बात करते हैं, कोई बच्चा है उसको लर्निंग में प्रॉब्लम है, तो लर्निंग कैसे होगी आपकी? आई थिंक 3 स्टेजेस में लर्निंग होती है। पहला होता है कि अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है मेमोराइजेशन, और तीसरा होता है हमारा लैंग्वेज, ठीक है। 3 स्टेजेस में होती है लर्निंग। पहली चीज़ों की बात करें कि अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को समझ के पढ़ना। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको आप समझ के पढ़ सकते हो? पहला तो आपका आ गया आपका साइंस की चीज़ें आपको समझ के पढ़नी पड़ती है। दूसरा चीज़ हो गया मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ के पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो तीसरा हो गया सोशल साइंस क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनको समझ सकते हैं कि सोशल साइंस क्या है कि हमें समझ के पढ़नी होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वन कैटेगरी ऑफ लर्निंग में आता है, अंडरस्टैंडिंग में ही आता है, ठीक है। देखो, अब मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ, कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करके यानी कि समझ के पढ़ सकते हो। सबसे पहला स्टेज ये होता है कि अगर आप सपोज दैट आप सब मैथमेटिक्स की कोई क्वेश्चन है, अगर आप उठा रहे हो, उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका क्या उपाय है? आप ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, आप यही तो चेक करने जाओगे कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। फॉर एग्जांपल कि कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन है मैथ्स में, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो वो कैसे, वो आगे का स्टेप आया, वो कैसे पर्टिकुलर आंसर आया, आपको नहीं समझ में आता, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, वीडियोस खोलोगे, उसको देखोगे, लाइन बाय लाइन उसको समझोगे, उसको वहाँ से समझोगे ही तो कि अच्छा फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये किया, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने एक्स को इंटीग्रेट किया, ऐसे किया वैसे किया, वो सब समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप। अब उस वीडियो को क्या करोगे, बंद करोगे। बंद करने के बाद उसके बाद से क्या करोगे, खुद से वो क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे। जब तुम खुद से वो क्वेश्चन की लगाने की कोशिश करोगे तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि फिर तुम अपनी गलती देखोगे दोबारा से वो वीडियो प्ले करके कि तुमने गलती कहाँ करी है, ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो ठीक है, चलो ये तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट का क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स की बात करें, साइंस 10th वालों के लिए तो साइंस है, तो साइंस की बात करें, या फिर हम अगर सोशल साइंस की बात करें, तो वहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को। तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप उसको टॉपिक को समझना पड़ेगा। टॉपिक को नहीं समझ में आता है आपको, तो पहली बात तो आपको उसका मतलब जानना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब क्या। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पर जाओगे, वीडियो लेक्चर्स देखोगे कि सपोज दैट कि एनिमल किंगडम्स, फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम साइंस में कोई टॉपिक है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, आप समझोगे। फिजिक्स में कोई टॉपिक है, ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइट क्या है, उसको आप यूट्यूब पे डालोगे, समझोगे, वहाँ से समझोगे, फिर उसके बाद से क्या होगे, फिर उसके बाद से उसको किसी कॉपी पे लिखने की कोशिश करोगे कि तुमने उस वीडियो से क्या समझा। जितने भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें समझ में आई उस लाइट चैप्टर को लेके, उसको तुम पहले बात कॉपी पे लिखने की कोशिश करोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ समझा। अगर तुमने अब समझ लिया, फिर उसके बाद से बोलो, ज़ोर से बोलो उसको कि हाँ कि हमने लाइट चैप्टर में ये पढ़ा, वो पढ़ा, वीडियो में ये बताया, मतलब कि आप पढ़ो उसको, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो, फिर वीडियो प्ले करो और देखो कि तुमने क्या सही चीज़ें लिखी हैं या फिर तुमने कौन से पॉइंट उसमें मिस किए हैं। इस तरह से आप अंडरस्टैंड करके चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारा क्या हो गया कि मेमोराइजेशन, यानी कि रटने की चीज़ें क्या है, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री कैसे मैं बोल रही हूँ, रटने की चीज़ें।
हिस्ट्री में रटने की चीज़ें इसलिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, कोई भी इवेंट हुआ था, ठीक है, सपोज दैट आपको अगर कोई पूछ दे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस ईयर में हुआ था, ठीक है, तो आपको वो याद करना पड़ेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस ईयर में याद हुआ, तो आपको उस ईयर को याद करना पड़ेगा, उसको समझना नहीं है, उस ईयर को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना है। यू शुड बी मेमोराइज, ठीक है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। और सपोज दैट हिस्ट्री में कोई आपसे पूछ दिया कि ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, तो उस भी ईयर को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जालियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ था, उस ईयर को आपको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सत्याग्रह किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद करना है किस जगह से स्टार्ट हुआ था, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लर्निंग की बात करें, लर्निंग के बाद में हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस क्या होगी, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज हो गया, जर्मन लैंग्वेज हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनको अदर लैंग्वेजेस भी सीखने में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, लैंग्वेजेस में ये सारे लैंग्वेजेस अगर आप कहते हो तो इसमें क्या चीज़ मेन रोल प्ले होता है। सबसे पहले रीडिंग, आपको किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग क्या कि अगर आप राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हैंड राइटिंग मतलब क्या, आपकी रीडिंग आना चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से लिख पाते हो, मतलब कि कितने अच्छे से आप उसको दिखा पाते हो सामने वाले को कि हाँ सपोज दैट आपने कोई कविता लिखा, ठीक है, कोई कविता लिखा, तो उसमें कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने यूज़ किए, कितने प्यारे तरीके से उस कविते को लिखा, स्टोरी को लिखा कितने अच्छे तरीके से, ठीक है, वो कितना मतलब अच्छा लग रहा है सामने वाले को सुनने में, वो होता है राइटिंग स्किल, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग, आप सपोज दैट यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले वो बेचारे ना सही से हिंदी सीख पाते हैं, ना सही से इंग्लिश सीख पाते हैं। आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल दो किसी से कहने के लिए, बोलने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश बहुत अच्छा उनका है, ग्रामर बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम टू स्पीकिंग वो लगातार 10 मिनट इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते हैं, उनको विद सेकंड का ब्रेक लेना पड़ता है। क्योंकि उसका लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है चीज़ों की, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है चीज़ों की, इस वजह से। तो अगर आप लैंग्वेजेस की बात करो तो ये सारी चीज़ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, होप ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।